लालू की परेशान पशुपति के दरवाजे पर नजर, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी के लिए बिछाई सियासी बिसात। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। बिहार में सीटों का गढ़ सभी पार्टियों का उलझा हुआ है। बिहार एनडीए में जहां सेट करने की कवायद जारी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और आरजेडी में सीट बंटवारे को लेकर अभी सब कुछ तय नहीं हुआ है। इस बीच एनडीए के कई सहयोगी नाराज चल रहे हैं। इन परेशान आत्माओं के लिए लालू ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई बिहार में अब घमासान होने जा रही है। एक दूसरे के गठबंधन दल के नेता को तोड़ने में एनडीए के रणनीतिकार ने भले ही जेडीयू को अपनी ओर कर ली, पर पहली बाजी अपने हाथ कर ली हो। पर महागठबंधन के मुख्य रणनीतिकार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद एनडीए के भीतर व्याप्त असंतोष को भुनाने में लग गए हैं। कल तक जब जेडीयू महागठबंधन में थी तो बूंद बूंद से घड़ा भरने का काम कर रही थी। अब यही काम महागठबंधन के रणनीतिकार करने लगे हैं। स्थिति यह है कि लालू सभी राजनीतिक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि लालू की नजर सब पर बनी हुई है। राजद सूत्रों की माने तो महागठबंधन के अभिभावक लालू प्रसाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे दी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि लालू यादव की प्लानिंग 20 से 22 लोकसभा सीटों पर लड़ने की थी, पर 28 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहने के पीछे का यह कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी के लिए 6 सीटें अपने पास रखी है ताकि सीट एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत न हो। लालू यादव इसी वजह से कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं दिख रहे। वे अब एनडीए के सहयोगियों पर नजर गड़ाए हुए हैं। एनडीए के भीतर सीटों के एडजस्टमेंट का जो फार्मूला सामने आया वह राष्ट्रीय लोजपा के लिए असहनीय हो गया। यही वजह है कि ना तो पशुपति पारस ने राज्यपाल बनने के ऑफर पर स्वीकृति की मुहर लगाई और ना ही प्रिंस पासवान के मंत्री बनना कबूल किया। राजद के करीबी सूत्र बता रहे कि राजद उन्हें हाजीपुर से उम्मीदवार बनाकर चुनाव को प्रतिस्पर्धा से भर देना चाहते हैं। राजद के मूल वोटर के साथ पासवान का वोट पारस को मजबूत स्थिति में ले आएगा। पारस अगर 1 से 2% वोट भी इधर उधर कर देते हैं तो वह चुनाव परिणाम बदलने वाला साबित हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में 3 लोकसभा सीट मांग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से नाराज हैं। वे बहुत पहले प्रस्ताव दे चुके थे कि उनकी पार्टी काराकाट, सीतामढ़ी और उजियारपुर लड़ना चाहती है, पर जनता दल यू के एनडीए में आने के कारण भाजपा नेतृत्व की भी हाथ तंग पड़ गए। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एनडीए के भीतर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा को 1 सीट देने की बात हो रही है। वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने तो काफी पहले ही कह डाला, जो सहनी समाज को आरक्षण देगा उनकी पार्टी उनके साथ रहेगी। राजद के सूत्रों की माने तो मुकेश सहनी को राजद के 1 ही सीट देना चाहती है, परंतु यह सब तभी होगा जब एनडीए की तरफ से लोकसभा की 40 सीटों से आधिकारिक घोषणा हो जाए।